नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि एक बड़ा देश एक छोटे कंट्री के मीडिया के जर्नलिस्ट को ओपनली थ्रेटन करे और ये कहे कि यू डेयर टू लाई। ये रिसेंटली चाइना के एम्बेसडर ने कहा है टू ए नेपाली जर्नलिस्ट। सोशल मीडिया पे ये पोस्ट वायरल हो गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, डू नॉट इंटिमिडेट मी, चाइनीज एनवॉय थ्रेटन्स नेपाली जर्नलिस्ट ओवर सोशल मीडिया पोस्ट। और इशू क्या है? नेपाल के एक जर्नलिस्ट ने चाइना को एक्सपोज करने की कोशिश करी। नेपाल के एक जर्नलिस्ट ने दुनिया को यह बताने की कोशिश करी कि चाइना अपने लोन की शर्तों को लेकर झूठ बोलता है। जो इंटरेस्ट रेट ये क्लेम करते हैं कि ये चार्ज कर रहे हैं, एक्चुअल जो इंटरेस्ट रेट होता है चाइनीज लोन्स का, ये कई गुना ज्यादा होता है। नाउ ये सारा इशू सरल भाषा में आपको समझाता हूं कि ये प्रॉब्लम क्या है और क्यों इवेंचुअली पॉसिबिलिटी है कि इंडिया को भी यहां पर इंटरवेंशन करनी पड़े, जिस तरीके से हमने हम्बनटोटा एयरपोर्ट के केस में करी थी इन श्रीलंका। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेपाल। ना नेपाल का देखिए जो मेन शहर है, जो इनकी कैपिटल है, वो है काठमांडू। मगर इनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है पोखरा के नाम से। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखेगा। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना के लोन से नेपाल ने किया है डेवलप। और आपने काफी बार इस एयरपोर्ट के बारे में मीडिया में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, नेपाल के लिए आज के समय ये एयरपोर्ट एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन चुका है। चाइना के लोन लेकर ये एयरपोर्ट बना तो दिया, मगर ना यहाँ पर कोई फ्लाइट्स आती है, ना कोई बिजनेस होता है। नेपाल की सरकार को कुछ अर्निंग नहीं हो रही इस एयरपोर्ट से। हालत इतनी खराब हो गई कि रिसेंटली कुछ ही हफ्तों पहले मार्च में देखा गया कि नेपाल ने ऑफिशियली चाइना को यह कहा कि जो पोखरा एयरपोर्ट का लोन आपने दिया था ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसको आप ग्रांट में कन्वर्ट कर दो। मतलब नेपाल ने ये बोला कि उसको छोड़ दो, उसको आप ऐसे करो कि हमने बस गिफ्ट दिया था आपको। चाइना ने सीधा सीधा ये कहा कि हम लोग इस तरीके से काम नहीं करते, लोन लोन होता है, ग्रांट ग्रांट होता है, लोन तो आपको वापस पे करना होगा। और इस बात को लेकर देखिए नेपाल के मीडिया में, नेपाल की जनता में भी थोड़ी बहुत नाराजगी है कि ये एयरपोर्ट चिपका दिया गया और अब नेपाल की सरकार पे बर्डन बन गया है इस लोन का। और एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं गलती तो नेपाल की है ना, इतना सारा लोन उठाने की आवश्यकता क्या थी? कई 200 मिलियन से ऊपर का ये लोन है। इतना सारा लोन नेपाल जैसे छोटे देश को नहीं लेना चाहिए था। देखो अगेन, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको दोनों साइड का पर्सपेक्टिव बताऊं। नेपाल के इस केस में ना हमको ये भी देखना होगा कि इनिशियली जब चाइना ने ऑफर दिया नेपाल को कि चलिए हम आपको पैसा देते हैं, चलिए आप ये एयरपोर्ट बनाइए, चाइना का इनिशियल फोरकास्ट था कि 2,80,000 इंटरनेशनल पैसेंजर्स आएंगे 2025 तक। और अभी तक ना, एज ऑफ नाउ, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर रही इस एयरपोर्ट से। ये एक कंप्लीट डिजास्टर है। मैं नेपाल को कंप्लीटली यहां पर ब्लेम नहीं करूंगा कि इन्होंने लोन उठा लिया। इनको सपने दिखाए गए थे, बड़े सपने दिखाए थे। और चाइना जैसी ह्यूज इकोनॉमी का ऑफिशियल आपके देश में आके बताता है कि देखिए 2,80,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट, पैसा ही पैसा, आपको सपने दिखाएं। आप एक बार को कहोगे यू नो व्हाट, लेट्स ट्राई। एक बार को 2,80,000 ना भी आए, 1.5 लाख भी आ जाए, शुरुआत तो होगी। मगर यहाँ पे देखिए नंबर बिल्कुल जीरो है। और इसी बात को लेकर एक जर्नलिस्ट नेपाल का ये गया सोशल मीडिया पर, और इस जर्नलिस्ट ने ये कहा कि जो पोखरा एयरपोर्ट के लिए लोन दिया गया है चाइना द्वारा नेपाल को, इसकी जो इंटरेस्ट रेट चाइना क्लेम करता है कि 2% है, असल में इसका इंटरेस्ट रेट भी 5% है। मतलब कि जो इंटरनेशनली इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा पे कर रहा है नेपाल इस एयरपोर्ट के लिए। और ये एयरपोर्ट नेपाल को कुछ दे भी नहीं रहा। देखो हमारे लिए एज इंडियंस हमें लग रहा होगा कि ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, $215 मिलियन का लोन लिया, 2% 5% इंटरेस्ट रेट। नेपाल जैसे कंट्री के लिए ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। इनके यहाँ काफी डिस्कस किया जाता है ये इशू कि ये एयरपोर्ट इतना बड़ा डिजास्टर कैसे साबित हुआ। तो इस जर्नलिस्ट ने, आप कह लीजिए, चाइना को एक्सपोज करने की कोशिश करी। इस पोस्ट के नीचे जो चाइना के एम्बेसडर हैं टू नेपाल, चेंग सॉन्ग, ये कहते हैं वर्स्ट लाइज दैट आई एवर सॉ। इससे ज्यादा बुरे झूठ इन्होंने अपनी जिंदगी में देखे नहीं है, ये क्लेम कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि ये सब पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि क्या इंटरेस्ट रेट है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो उसके बारे में। नीचे जो नेपाल के जर्नलिस्ट है वो कहते हैं कि मैं इसके बारे में पब्लिश करूंगा और तुमको दिखाऊंगा मेरे पास क्या प्रूफ है। ये कह रहे हैं कि इनके पास गवर्नमेंट का एविडेंस है और ये अपनी मैगजीन में प्रूव करके दिखाएंगे कि किस तरीके से चाइना का जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर ये 5% है। ना ये ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद अपनी मैगजीन में किसी आर्टिकल में या और तरीके से विद प्रूफ दिखाएंगे कि चाइना किस तरीके से नेपाल की इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। और मैं सोशल मीडिया पर यही बात देख रहा था कि किस तरीके से लोग एक्चुअली चाइना के एम्बेसडर की आलोचना कर रहे थे कि एम्बेसडर डेकोरम में रहो। एक देश का राजदूत किसी और कंट्री के जर्नलिस्ट को ऐसे धमकाता नहीं है। और वो जर्नलिस्ट कर भी क्या रहा है, सिंपली एक इकोनॉमिक जो डील हुई है उसके बारे में वो कह रहा है कि उसके पास
करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि 2% इंटरेस्ट रेट नहीं था, 5% था। बट इसी बात को लेकर चाइना के एम्बेसडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और यहाँ पे आप देख पाओगे कई लोग कह रहे हैं मिस्टर एम्बेसडर मेंटेन योर बाउंड्री। एक और यहाँ पे व्यक्ति है वो कह रहे हैं गॉड डैम वुल्फ वॉरियर। आपको पता होगा चाइना में इनकी सरकार अपने जो एम्बेसडर्स हैं उनको ये कहते हैं कि आप लोग वुल्फ वॉरियर हो, आप लोग चाइना को रिप्रेजेंट करते हो इंटरनेशनली। तो कहीं भी चाइना की साख की बात आती है, चाइना पे कोई आरोप लगाता है तो अग्रेसिवली आपको जवाब देना है। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि बिल्कुल ये तो वुल्फ वॉरियर बन गया है यहाँ पर ऑनलाइन। और इस सब के बीच में सबसे ज्यादा अजीब बात पता है क्या है? इवेंचुअली नेपाल इंडिया की तरफ ही देखने वाला है जब एक बार ये एयरपोर्ट का पूरा जो ये फाइनेंशियल बर्डन है नेपाल की सरकार सहन नहीं कर पाएगी। और कितनी अजीब बात है कि इंडिया वो कंट्री जिसका बहुत सारा हिस्सा नेपाल क्लेम करता है, रिसेंटली इनकी जो करेंसी है वहां पर भी इन्होंने अपना जो नया नोट है ये छापने का फैसला कर लिया है। इवन दो एक तरफ चाइना इनसे मोटा इंटरेस्ट रेट वसूल रहा है, दूसरी तरफ इंडिया 1000 करोड़ रुपीस का एड पैकेज अनाउंस करता है नेपाल के लिए जब यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। यहाँ पे आप देख पाओगे 2024 का ये आर्टिकल है जनवरी महीने का। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है इंडिया अनाउंसेस 1000 करोड़ एड पैकेज टू सपोर्ट अर्थक्वेक अफेक्टेड नेपाल। तो इंडिया और चाइना के बीच में देखिए डिफरेंस बहुत बड़ा है। बट प्रॉब्लम देखो मुझे यहाँ पर ये लगती है, इंडिया की जो अच्छाइयाँ हैं जो हम लोग करते हैं नेपाल के लिए, इसे इतनी मीडिया अटेंशन मिलती नहीं है। जबकि चाइना कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है तो उसको ज्यादा मीडिया अटेंशन दे दी जाती है। और मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये जो नेपाल के एयरपोर्ट वाले किस्से के बारे में पता होगा, बट इसके बारे में भी नेपाल के लोग और इंडिया के लोगों को भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरीके से चाइना के जो एम्बेसडर हैं ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं नेपाल के जर्नलिस्ट को। दिस इज वेरी सीरियस। और आने वाले टाइम में अगर ये बढ़ता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं नेपाल की डेमोक्रेसी को भी ये चीज इंपैक्ट करेगी। तो यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो ये एयरपोर्ट वाला केस है इसको लेकर क्या इंडिया को हेल्प करनी चाहिए नेपाल की, या फिर आप मानते हैं कि नहीं अब इस मामले में नेपाल को झेलने दो, जो एयरपोर्ट के साथ होता है वो देखा जाएगा। चाहे चाइना 99 ईयर्स के लिए इस एयरपोर्ट को लीज पर भी ले ले, ये नेपाल का सरदर्द है, नेपाल ही देखेगा। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना फाइनली यहाँ पे मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस एशियन कंट्री ने ये कहा है कि ये खुद की एक फ्रेश स्पेस एजेंसी बनाएंगे और ये मार्स ग्रह तक पहुंच जाएंगे, यहाँ पे लैंडिंग करेंगे 2045 तक। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये एशियन कंट्री कौन सा है आपको बताना है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश या फिर मलेशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I मतलब के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों सेक्शन में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी IQ आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में। स्टडी IQ आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर। इंटरव्यू में भी स्टडी IQ हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी करी है अपलोड। तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी IQ के इस कोर्स में। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी। और जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।